हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जा रहे हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की एक नई सीरीज पर। और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाते समय वो सेंटेंस जिनमें लेट का यूज होता है, आज हम ऐसे सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये लेट बेस्ड जो सेंटेंस होते हैं, ये इनका क्या ओरिजिनेशन है एक बार जरा समझ लेते हैं। एक्चुअली ये होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। ये होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। तो जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक होते हैं डू टाइप, एक होते हैं डू टाइप। डू टाइप वाले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होती है। एक होते हैं डोंट टाइप, जिसमें स्टार्टिंग में डोंट होता है और इसमें क्या होता है, सबसे पहले डोंट लिखा होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। और तीसरे नंबर पर आते हैं आपके लेट। लेट वाले सेंटेंस। लेट वाले सेंटेंसेस में भी दो तरीके के सेंटेंस होते हैं। एक वो जिसमें लेट के बाद मी होता है और दूसरा जिसमें लेट के बाद मी। अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि मैंने लेट के बाद वाले में दोनों में मी लिख दिया है। एक में लेट के बाद मी होता है और एक में लेट के बाद मी नहीं होता है। बस इतना समझना है, इससे थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होता है। लेट के बाद मी वाले सेंटेंसेस को अलग तरीके से बनाया जाता है और लेट के बाद मी जिनमें नहीं होता उनको अलग तरीके से बनाया जाता है। बट वो एक्टिव पैसिव में कम, इसका सबसे ज्यादा आपको यूज डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस की अगर आपको पैसिव वॉइस बनानी है तो इसके तीन तरीके हैं। मैनर नंबर 1 तरीका ये है कि आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिख दीजिए, उसके बाद आप शुड बी लिख दीजिए और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए और फुल स्टॉप। ये आपका पहला तरीका होता है। मैनर नंबर 2 क्या बोलता है? मैनर नंबर 2 बोलता है कि आप क्या करिए, आप इसमें लिख दीजिए You are requested या suggested या ordered या begged या कोई और जो भी आपको लगे। यहाँ पर रिक्वेस्ट हो गया, सजेस्ट हो गया, ऑर्डर्ड हो गया, बेग्ड हो गया, प्लीडेड हो गया। इस तरह से कोई भी एक चीज लिख दी जाती है और उसके बाद सीधे हम टू लिखते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। यानी इतना मैटर टू तक का आपको ऐड करना है, बाकी सारा कुछ वही है। आप गौर से देखिए, ये है और ये है। अगर ये फ्रेंड्स दूसरे टाइप का सेंटेंस डोंट वाला है तो यहां पर शुड और बी के बीच में आपको नॉट लगा देना है। यहां पर आपको नॉट टू, डोंट वाले के लिए आपको नॉट टू यूज कर देना है, बाकी सब वही रहेगा। या फॉर्मेट की मदद से भी इसे आप बना सकते हो। ठीक है। मैनर नंबर 3 कहता है, मैनर नंबर 3 कहता है कि सबसे पहले लेट लिखिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद बी लगा दीजिए, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दीजिए। और इस तरीके से आप लेट की मदद से भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो लेट के नाम पर एक्चुअली 3 तरीके होते हैं। किसी भी एक सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में किसी भी 3 तरीके से हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको कुछ उदाहरण करके दिखाते हैं
और फिर इसके मैनर्स पर आपको हम सेट कराते हैं और आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम अब इस तीनों रूल को देखते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया कि ओपन द डोर, बहुत ही आसान सा एक सेंटेंस हमने लिया, ओपन द डोर। अब अगर हमने ओपन द डोर लिया है तो ओपन क्या है, हमारी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और द डोर हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर इसे मैनर 1 से बनाना चाहे तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले द डोर लिखना होगा, उसके बाद हमें शुड भी लिखना है, और उसके बाद हमें ओपन की थर्ड फॉर्म ओपेंड लिख देनी है। तो द डोर शुड बी ओपन टाइप 1 से बन गया। अगर हमको टाइप 2 से बनाना है तो दूसरे तरीके से क्या बना सकते हैं, ओपन द डोर एक जनरल सेंटेंस है, हमने सीधे लिख दिया यू आर ऑर्डर्ड टू, इतना हमने ऐड कर दिया। अब आगे जो लिखा था वही उतार दिया। क्या लिखा है, ओपन द डोर। ये सबसे आसान तरीका है, ओपन द डोर, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। अगर हम तीसरे तरीके से बनाना चाहें तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, द डोर, और उसके बाद हम लिख देंगे BEB, उसके बाद थर्ड फॉर्म, तो लेट द डोर बी ओपन। तो इस तरीके से हम किसी भी एक सेंटेंस को तीनों फॉर्म में बना सकते हैं। अगर इसमें डोंट लगा दिया जाए, अगर इसके पहले डोंट लगा दिया जाए कि डोंट ओपन द डोर, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले रूल पे द डोर शुड नॉट बी ओपनड कर देंगे, दूसरे में यू आर ऑर्डर्ड, यहां पर नॉट लगा देंगे तो नॉट टू ओपन द डोर, या लेट द डोर, यहां पर नॉट लगा देंगे तो नॉट बी ओपन हो जाएगा। सेकेंड सेंटेंस का एक और भी तरीका है, अगर डोंट से सेंटेंस दिया है तो हम यहां पर फॉरबिड टू का यूज करके भी बना सकते हैं, क्योंकि फॉरबिड माने होता है मना करना, तो वहां पर हमें नॉट नहीं लगाना पड़ेगा, सिंपल यू आर फॉरबिडेड टू ओपन द डोर से भी हम इसे बना सकते हैं। और इस तरीके से किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हम इन रूल्स को अच्छे से समझ लें तो। ठीक है, तो चलिए हम आपको कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए देते हैं, आप इसे